हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेल्स इनवॉइस जो होता है वो कैसे बनाया जाता है। तो जैसे अगर आप मान लीजिए आप किसी कंपनी में या फिर कहीं पर भी किसी गारमेंट शॉप में, किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में वर्क करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, काफी सारे डिटेल्स को फिल करना पड़ता है। तो आज हम उन डिटेल्स के बारे में ही बात करेंगे कि वो कौन सी डिटेल होती है, क्या उसमें इंफॉर्मेशन फिल करनी चाहिए जब भी आप टैली में काम करते हैं, टैली प्राइम में। ठीक है, तो अज्यूम करिए जब भी आप किसी कपड़ों की या गारमेंट शॉप या इलेक्ट्रॉनिक शॉप या फिर किसी शोरूम में जाते हैं, तो उस वक्त आपसे आपकी जो होती है, जब आप सामान परचेज कर रहे हैं उस वक्त काफी सारी डिटेल्स फिल की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करना होगा, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पर अभी हम हैं, इसमें क्या होगा, वाउचर पे आएंगे और सेल पे। देखिए हमें क्या करना होगा, सेल कि हम क्या कर रहे हैं, सेल इनवॉइस बना रहे हैं। तो सेल इनवॉइस करने से पहले हमें कुछ सामान परचेज करना पड़ेगा या फिर कुछ सामान हमारे कंपनी में होगा, तभी तो हम उसको सेल कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम स्टॉक आइटम और बनाते हैं। पहले गारमेंट्स, गारमेंट्स में डालेंगे लेडीज वेयर और दूसरा डालेंगे जेंट्स वेयर। ठीक है, अब यहाँ पे आया है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में क्या लिखेंगे हम कि हमें क्या, जैसे कि जैकेट, उससे पहले हम लिख लेंगे लेडीज जैकेट। ठीक है, लेडीज जैकेट एंटर करेंगे। और ये क्या है, प्राइमरी। देखिए किस में आएगा, गारमेंट्स में आएगा। कैटेगरी किस में आएगा, लेडीज जैकेट है तो लेडीज वेयर में आएगा। और ये पीसेस, कंट्रोल ए करके इसको नॉट एप्लीकेबल, अभी हम जीएसटी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं तो कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अभी हम दूसरे स्टॉक आइटम बनाते हैं, लेडीज कुर्ती। ये किस में आएगा, गारमेंट्स में आएगा, लेडीज वेयर में आएगा, पीसेस नॉट एप्लीकेबल करके कंट्रोल ए कर देंगे। अब थर्ड चीज क्या बनाते हैं, जेंट्स जैकेट, गारमेंट्स ग्रुप में आएगा, कैटेगरी किस में आएगा, जेंट्स वेयर में, पीसेस और नॉट एप्लीकेबल करके जीएसटी को कंट्रोल ए कर देंगे। अब फोर्थ आइटम क्या बनाना है हमें, जेंट्स शर्ट्स, इसको भी आएंगे गारमेंट्स ग्रुप में रखेंगे और जेंट्स वेयर में, पीसेस में नॉट एप्लीकेबल जीएसटी और कंट्रोल ए कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ स्टॉक आइटम बना लिए हैं। अब आती है लोकेशन की बात। तो लोकेशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुणे, कंट्रोल ए करके सेव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक ग्रुप अभी विदाउट जीएसटी ही देख रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें बना ली हैं। अब क्या करना है, आप क्या बोला था मैंने आपसे कि जब भी आप किसी कपड़ों या फिर किसी भी शोरूम में जाते हैं तो उस वक्त काफी सारी डिटेल्स फिल की जाती हैं। तो हम गेटवे ऑफ टैली पर आए, वाउचर्स में आएंगे। अब हमारी कंपनी में ये सामान है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कंपनी में ये सामान लाने के लिए सेल की ये सामान बेचने के लिए सेल की एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, सेल्स वाउचर को ओपन करेंगे। कैसे, F8 पर प्रेस करके सेल्स वाउचर ओपन हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, अगर आपका सिर्फ इतना ही ऑप्शन शो हो रहा है तो मतलब कि आपके में जो और डिटेल्स है वो शो क्यों नहीं हो रही है यहाँ पर, इसके नीचे, इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो इनएक्टिवेट हुआ है। ठीक है, तो बैक जाएंगे वापस से, यहाँ पर जो कॉन्फ़िगर का ऑप्शन है इसको हम प्रेस करेंगे या फिर F12 पर फंक्शनल की पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर ये जो शो मोर का ऑप्शन है इस पे वाई प्रेस करेंगे, ये डिटेल सारी आ जाएंगी। ठीक है,
तो इस पे आपको क्या ओपन करना है, यहाँ पर प्रोवाइड बायर डिटेल्स, ठीक है, प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर, इसको भी यस करना है, और जो है प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स, इसको भी यस करेंगे, और प्रोवाइड एक्सपोर्ट डिटेल्स है, इसको भी हम यस करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें सेव करनी है। अगर आपके में ये यस नहीं है तभी आप वहां पर ऑप्शन नहीं आ रहे थे, और कंट्रोल ए करके इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हमारे पास कैश कितना है, 47 लाख है। तो आपको अब एक एक करके सब फिल करने होंगे, ठीक है। कैश पर मैं एंटर करूंगी, देखिए यहाँ पर सारी चीजें आ गई हैं, डिस्पैच डिटेल्स, ऑर्डर डिटेल्स और एक्सपोर्ट डिटेल्स, ये तीनों ही हमने ओपन करे थे वहां से यस करके। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्पैच डिटेल्स की। तो अब हमें जो ऑर्डर मिला है तो उससे रिलेटेड डिटेल्स हमें किसमें डालनी होती है, मतलब आप कहीं पे सामान खरीदने गए और आपको वो सामान बेच रहे हैं, या फिर आप खुद कोई सेलर अज्यूम करिए, आप दूसरों को सामान बेच रहे हैं, तो वहां पर क्या करेंगे, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी आपके शोरूम में। तो इसमें है डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट जैसे यहाँ पर मैंने आपको अलग सेशन में पढ़ाया भी है, तो इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, वन यहाँ पर कोई भी नंबर लिख के उसके अकॉर्डिंग एंटर कर देंगे। डेट यहाँ पर आ गई है खुद ही लिखी हुई, ठीक है, एंटर करेंगे। अब ये क्या है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच डॉक नंबर, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी नंबर दे देंगे, 10 लिख देते हैं। अब आया है डिस्पैच्ड थ्रू, मतलब कि कहाँ से आपको, थ्रू मतलब क्या है, डिस्पैच कहाँ से करना है सामान जो है, तो कहाँ से करना है, मान सकते हैं हमारा सामान जो है वो दिल्ली में रखा है। अब डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपको पहुंचना होता है, तो डेस्टिनेशन रख देते हैं हम यूपी, हमने यहाँ पे गोडाउन बना रखा है ना दिल्ली, यूपी और पुणे, या फिर रख देते हैं पुणे। फिर ये है कैरियर नेम या फिर एजेंट, तो आपको ये डिटेल ना तभी आप फिल कर सकते हैं जब आपको इसका मतलब पता होगा, इसीलिए बता रही हूँ। अभी तक तो हम सिर्फ स्किप करके आ रहे थे, तो इसीलिए कर रहे थे ताकि मैं आपको एक ही बार सारी तीनों चीजें बता सकूं, ठीक है। तो कैरियर डिटेल, सॉरी कैरियर नेम और एजेंट, इनमें से क्या होता है, जो आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं उसका नाम, या फिर कोई एजेंट जिसके जो पर्सन जा रहा है सामान लेकर उसका नाम, यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं प्रेम, ठीक है। अब ये क्या है, बिल ऑफ लेडिंग, LR और RR नंबर, LR और RR नंबर क्या होता है, लॉरी, एल से क्या होता है यहाँ पर लॉरी रिसीट, और RR मतलब क्या होता है, रेलवे रिसीट। तो हम इसका जो भी नंबर देना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, जो उसका नंबर होगा वो आपको कंपनी में मिलता है जब आप ये सब डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, डेट लिख देंगे, आज की डाल देते हैं। फिर यहाँ पे आया है, देखिए डिस्पैच डिटेल्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी बात करते हैं ये जो ऑर्डर डिटेल्स है इसका क्या काम होता है। ऑर्डर देखिए, जो आप सामान खरीद रहे हैं ये उससे रिलेटेड डिटेल्स होती है, जितना आपने आपने हमारी कंपनी से परचेज किया होगा, जितने ऑर्डर दिए होंगे आपने, वो सारी डिटेल्स कहाँ आएंगी, ऑर्डर डिटेल्स में, डिस्पैच डिटेल्स के नीचे आएंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑर्डर डिटेल्स की। जो भी आपका, आपने जब सेल्स ऑर्डर किया होगा, आपके पास आया होगा है ना सेल्स ऑर्डर नंबर, तो आप वही इसमें लिखेंगे। सेल्स ऑर्डर की एंट्री भी सिखा रखी है, जब भी आप सेल्स ऑर्डर की एंट्री करेंगे तो उसमें आप ऑर्डर नंबर देते हैं, वही ऑर्डर नंबर सेम यहाँ पर फिल किया जाएगा, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हम 1 2 3 ऑर्डर नंबर दे देते हैं। डेट यहाँ पे आ गई है। अब देखिए ये क्या है, मोड या फिर टर्म्स ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट क्या होता है, जब भी आपके यहाँ कोई सामान आता होगा, आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, या फिर COD कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, या फिर स्कैन करके करते हैं, क्रेडिट कार्ड से करते हैं, तो ये सब क्या होता है, मोड ऑफ पेमेंट होता है कि आप पेमेंट कैसे करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। मतलब जब हम सामान लेकर जाएंगे तो कंज्यूमर जो होगा, कस्टमर, वो हमें कैश ऑन डिलीवरी मतलब कैश डिलीवरी होने पर कैश पेमेंट करेगा। अब ये क्या है यहाँ पर, अदर रेफरेंस, तो अदर रेफरेंस, अगर आप कोई और रेफरेंस देना चाहते हैं ऑर्डर से रिलेटेड तो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है।
और ये क्या है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी। इसमें क्या आता है, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी से रिलेटेड, मतलब जैसे आप सामान भेज रहे हैं, ठीक है, तो उसमें ऑर्डर में अगर आप डिलीवरी से रिलेटेड जैसे ये बोलना चाहते हैं कि इसमें आप चाहते हैं कि डिलीवरी के वक्त प्रोडक्ट चेक किया जाए, ठीक है, जब आपका जो एजेंट है वो सामान लेकर जा रहा है, एजेंट का नाम क्या लिखा था हमने, जो प्रेम है, प्रेम कस्टमर के पास सामान, क्लाइंट के पास सामान लेकर जा रहा है, तो उस वक्त जो सामान जब वो उसको देगा तो आप चाहते हो कि ये हैंड टू हैंड चेक करे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, टर्म्स ऑफ डिलीवरी आ जाएगा। तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। बाकी जो एक्सपोर्ट डिटेल्स है इसको हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। तो डिस्पैच डिटेल, डिलीवरी नोट आपको पढ़ा रखा है, ऑर्डर नंबर, सेल्स ऑर्डर भी पढ़ा रखा है, और ये सब डिस्पैच जब आपका प्रोडक्ट भेजने के लिए डिस्पैच मतलब कि तैयार किया जाता है, पैक किया जाता है, ये वो चीज होती है। यहाँ पे क्या है, ऑर्डर, प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको कंट्रोल ए करके सेव करते हैं और इसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है कि अभी ये पार्ट आधा ही हुआ है, इसको कंटिन्यू करेंगे कि सेल्स इनवॉइस कैसे करते हैं, क्योंकि आप कभी भी अपने शोरूम में, अपना शोरूम में वर्क करेंगे तो आपके वहां पर सेल करने आएंगे ना, मतलब परचेज करने आएंगे लोग, तो आप उनको सेल करेंगे तो इनवॉइस भी तो देते हैं। तो वही मैं आपको सिखाऊंगी कि सेल इनवॉइस कैसे बनता है, कैसे प्रिंट होता है, ठीक है। तो टॉपिक के वाला कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।